देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी की तरफ। हमारे एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया है? हमारे एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है कुछ ऐसा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दी हुई है इस तरीके से। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं, स्मॉल ए का यूज, स्मॉल बी का यूज, स्मॉल सी का यूज मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब मैं यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज कर रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी। सर क्यों? क्योंकि जो आपका सवाल है ना उसमें उसने स्मॉल ए देखिए यूज कर लिया, तो कहीं हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म अज्यूम करी है वो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया था? याद करिए, हमें पढ़ाया गया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कुछ इस तरीके से आपको याद होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। मैं लिख देता हूँ, एक्स क्या है? रूट्स है ना। रूट्स कैसे निकालते थे हम लोग, याद करिए, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, अब सुनिए, यहां से x की दो वैल्यूज आती थी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लस माइनस होता था, एक बार हम प्लस लेते थे एक बार माइनस, ये वाले साइन को जो आगे माइनस लगा इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करते थे, यहाँ एक बार प्लस लेते थे एक बार माइनस लेते थे। तो चलो मैं आपको लेके दिखा देता हूं। देखिए, x की दो वैल्यूज आएंगी। कैसे? एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ b। अब यहां पर हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। ठीक है, ये जो बीच में प्लस माइनस लिखा है, तो एक बार मैं यहां प्लस ले रहा हूं, तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, एक बार ये हो गया। और दूसरी बार मैं कलर चेंज कर देता हूं ब्लू कलर से, x की दूसरी वैल्यू इस तरीके से आएगी। कैसे? यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। इस बार ये वाला तो माइनस भी ऐसे ही रहेगा ना, आगे माइनस बी तो ऐसे रहेगा, यहां पे अब हम प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, तो माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, यही होता था। अब सुनिए, अगर वैसे तो आपने पढ़ा होगा, ये देखिए एनसीईआरटी में, ये देखिए, अगर रूट्स को वो क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स आर इक्वल, मतलब दोनों एक्स की वैल्यूज अगर इक्वल करनी हो, मतलब जितना अल्फा है उतना ही बीटा है। ठीक है ना, मतलब एक्स की अगर दोनों वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आती हैं, अगर दोनों ही इक्वल करनी होती थी तो डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को जीरो रखना पड़ता था। याद करिए ऐसा क्यों होता था, वो मैं आपको बता दूं, सुनिए। फॉर इक्वल रूट, सर आप इक्वल रूट की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले री इक्वल के बारे में बोला है, फिर बाद में बोला है कि रूट्स पॉजिटिव भी होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए। पहले आप इक्वल पे फोकस करो कि रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फॉर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्वल रूट्स, ये बताइए, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हमें क्या रखना पड़ेगा, जीरो। ठीक है सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप देखो जरा, अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूं भाई। ये अल्फा है, एक्स की पहली वैल्यू अल्फा है, और जो ब्लू कलर से आपने निकाली वो क्या है, बीटा है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बीटा है। ठीक है ना, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह अगर मैं कितना रख दूं, जीरो रख दूं, ठीक है ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स की जो पहली वैल्यू जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूं वो माइनस बी अपॉन में टू ए दिखाई पड़ेगी। मैं रख के दिखाता हूं भाई, ऐसा क्या, रुक जाओ मैं रख के दिखाता हूं। अपॉन में टू ए, बेटा ये वाला प्लस ऐसे ही, रूट के अंदर ये वाले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह जीरो रखोगे ऐसे। ठीक है, अब बताओ, रूट ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ जीरो तो जीरो होता है, तो यहां जीरो ही आ जाएगा, ये चीज जीरो बन जाएगी। देखिए ये चीज जीरो बन गई, अपॉन में टू ए। अब बताओ, यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी में अगर जीरो ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, मतलब माइनस बी अपॉन में टू ए। अल्फा कितना आया, माइनस बी अपॉन टू, और इतना ही बीटा भी आएगा, चेक कर लीजिए, इतना ही आपका बीटा भी आएगा, यानी कि एक्स की दूसरी वैल्यू भी इतनी आ जाएगी। सर कैसे? आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में ब्लू वाली में बीटा
इज इक्वल्स टू एक्स, बीटा अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स हैं ना, माइनस ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ये वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 रखोगे तो रूट के अंदर 0 अपॉन में 2a, तो बीटा इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस, अब बताओ रूट ऑफ 0 की जगह 0 आएगा तो ये चीज 0 ही हो जाएगी, माइनस बी के बाद यहाँ 0 आ जाएगा अपॉन में 2a। अब ये बताओ माइनस बी में से 0 माइनस करोगे तो माइनस बी ही तो बचेगा, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू, ये बीटा लिखा हुआ है, बीटा इज इक्वल्स टू एक्स इज, बीटा का मतलब एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस बी माइनस 0 माइनस बी आ जाएगा। अब आप समझे, अब आप साफ साफ देख लीजिए, आपके सामने मैंने ड्राइव कर दिया है कि इक्वल रूट्स के लिए जितना अल्फा आता है उतना ही बीटा आता है। चेक कर लो, आपके सामने ही निकाला है मैंने, जितना अल्फा आता है उतना ही बीटा आता है, जितना अल्फा आया ठीक है उतना ही बीटा। सर कितना आया, ये बेटा माइनस कैपिटल बी अपॉन 2a आया, माइनस कैपिटल बी अपॉन में 2a आया, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो होते कितने मुझे ये बताओ। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं तो वो होते कितने, अल्फा और बीटा कितने होते हैं पहले तो ये बताओ। तो सर वो होते हैं माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखेंगे, ये देखो बेटा ये वाली लाइन पढ़ो जरा, एनसीईआरटी की लाइन है, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर बोथ माइनस बी अपॉन 2a, मतलब अगर रूट्स इक्वल हैं तो दोनों ही किसके इक्वल हो जाते हैं, एक्स की जो दोनों वैल्यूज हैं अल्फा बीटा दोनों ही माइनस बी अपॉन 2a। बस हमने क्या किया है, हमने कैपिटल बी यूज किया, कैपिटल ए यूज किया है, तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। ये हो गया करेक्ट, बात समझ में आई। चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये देखिए दिया हुआ है ना, प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 0, जहां पर स्मॉल ए कोई रियल नंबर है। स्मॉल ए क्या है बेटा, कोई एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर होगा ये, ठीक है। चलो अब आप इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अभी मैंने पढ़ाई है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहां पर क्या है, यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए, और यहां पर एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है बेटा तो 1 मानोगे, यहां पर एक्स के आगे बी, तो यानी कि एक्स का कोफिशिएंट इक्वल कर दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल बी की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में क्या है सी, और यहाँ स्मॉल ए, यानी कि कैपिटल सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आ गया। बात समझ में आई, ये हो गया। अब सुनो, हमारी जो इक्वेशन थी सर कौन सी, ये वाली, हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली हमें जो क्वेश्चन में दिया था, है ना, इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं, एज द इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। रुक जाओ बेटा, पॉजिटिव रूट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इक्वल रूट्स के बारे में बात करिए, है ना। तो फॉर इक्वल रूट्स, है ना, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो अल्फा और बीटा दोनों ही किसके इक्वल होना चाहिए, अभी बताया था माइनस बी अपॉन कैपिटल 2a के इक्वल, मतलब इतना ही अल्फा होगा और इतना ही बीटा होगा, मतलब x से भी आप इसको दिखा सकते हो, x की दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, माइनस कैपिटल b अपॉन 2a, ये हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, मतलब x की वैल्यू कितनी आएंगी, दोनों सेम वैल्यू होंगी, आप एक ही बार निकालोगे, होंगी दोनों सेम, माइनस, अब बताओ कैपिटल बी की वैल्यू रखो बेटा 1 रखोगे, रखो रखो रखो, यहाँ पे कैपिटल बी की जगह ऊपर 1 रखा, अपॉन में 2 इंटू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए रखोगे। ये आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो हो गया इक्वल रूट्स, है ना, ये तो हो गया इक्वल रूट्स के लिए जब हमने निकाला तो x, मतलब इक्वल रूट की कंडीशन लगाई तो x की वैल्यू -1 अपॉन 2 आनी चाहिए। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्फा भी, यानी कि उसका पहला फर्स्ट रूट भी क्या है -2 अपॉन ए, एंड उसका जो बीटा है वो भी क्या है -2 अपॉन ए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो अब उसने जो बोला है, उसने बोला था एक तो रूट्स इक्वल होने चाहिए, रूट्स इक्वल होने चाहिए एंड पॉजिटिव भी होने चाहिए, एंड का मतलब एज वेल एज, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि इक्वल रूट्स होने चाहिए और दूसरा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, बोला ना उसने इक्वल एंड पॉजिटिव रूट, आप मुझे बताओ मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीज पॉजिटिव होती, एक सेकंड जरा साइड में थोड़ी सी आपकी पढ़ाई करवा देते हैं, आप बताइए मैथ्स में अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो n इज ग्रेटर देन 0 ही तो लिखोगे,
भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। अगर मैंने बोला था मान लो इफ n इज पॉजिटिव, है ना, अगर n पॉजिटिव है तो n इज ग्रेटर देन 0 तो लिखा जाएगा। अगर मैंने बोल दिया इफ m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव, तब आप क्या करोगे, m इज ग्रेटर देन 0 लिख दोगे, सिंपल सी बात है, यही तो करोगे भाई। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मैं इसी तरीके से आपको ये बोल दूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इफ x इज पॉजिटिव, अगर कोई x है जो कि पक्का क्या है, पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो यही तो सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हमसे यही तो बोला है। क्या कह रहा है, कह रहा है देखो जो तुमने x निकाला है ना, मतलब जो तुमने अल्फा बीटा निकाला है, तो दोनों सेम, तो मैं तो x से ही दिखाऊंगा ना, तो जो तुमने x निकाला है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो हाँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x जो निकाला है, यानी कि जो अल्फा निकाला है, जो बीटा निकाला है, यानी कि -1/2a जो निकाला, भाई x की वैल्यू क्या है, -1/2 स्मॉल a। तो ये जो -1/2 यानी कि जो x है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। मैंने कुछ नहीं बोला है, ऐसा सवाल में बोला है। रुक जाओ मैं लिख देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे हम लोग, यही तो लिखेंगे, है ना। अब सुनो, अब x कितना है बताना जरा। x है कितना, -1/2 है। मैंने कोई गलती नहीं करी अभी तक, x की जगह बस मैंने x की वैल्यू रखी जो हमने निकाली थी, -1/2 है। और ग्रेटर देन का साइन बेटा ऐसे ही लगेगा और फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। सर ये स्मॉल ए कौन सा वाला स्मॉल ए, बेटा ये क्वेश्चन का स्मॉल ए, जो क्वेश्चन में दिया था ना वहीं से तो पकड़ में आया ये, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो, यस। अब अगर आप देखो तो हम ए के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, ये ए क्या होना चाहिए, सुनो ध्यान सुनना। चलो आप मुझे बताओ कि -1/2a को आप क्या ऐसा लिख सकते हो? देखना अब यहाँ पे बहुत अच्छी रीजनिंग होगी, प्लीज ध्यान दे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। देखिए -1/2a को आप क्या लिख सकते हो बताओ? -1 ऊपर लिख दो, हाँ जी सर, अपॉन में 2a, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं। अब आप मुझे बताओ कि इसको हम ऐसे लिख दें, -1/2 और इनटू में 1/a, ठीक है, करेक्ट। ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 है। अब आप ये समझो जरा, ये क्या है, -1/2 क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्या है, आपको दिख रहा है ना, माइनस लगा हुआ है, तो -1/2 एक नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। बोलो, नेगेटिव रियल नंबर है, हाँ जी सर। अब बताओ नेगेटिव नंबर में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए? फिर से ध्यान से सुनो, एक नेगेटिव नंबर में हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां फोकस जो नहीं करेगा उसको नहीं समझ में आएगा। ध्यान सुनो, नेगेटिव नंबर में हम बताओ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव से मल्टीप्लाई। चलो मैं आपको एक दो प्रैक्टिस करा दूं पहले, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप। देखो जैसे कि लिखा मैंने -4, ये एक नेगेटिव नंबर है। अब बताओ नेगेटिव नंबर में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, तभी तो प्लस का 20 आएगा ना भाई। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो तो नेगेटिव नंबर के साथ दूसरा वाला नंबर भी नेगेटिव होगा, तभी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, रुक जाओ। जैसे मान लो -1/2 लिखा है, इसको अगर आप यहाँ पे किसी नेगेटिव नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेट अस से क्या कहते हैं, मान लो आपने मल्टीप्लाई किया -2/7 से, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और अपॉन में 2 7 14, काटना उठना काट लेना वो अलग बात है, वो छोड़ो, बट आंसर कैसा है, पॉजिटिव है। आंसर कैसा हमारे पास, पॉजिटिव है। चलो अब मेरा अगला सवाल बताओ, -1/2 इंटू में, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना। अगर मैं यहां पर मान लो कोई अननोन नंबर ए लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये बताइए कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो बताओ ए को क्या होना पड़ेगा, बताओ ए को क्या होना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, ए शुड बी पॉजिटिव, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, बताइए। तो जवाब है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। भाई ए अगर नेगेटिव होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑप्शन दिया कि भैया ए की वैल्यू आप मुझे बताओ -1 लोगे
या +1 लोगे, है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर -+1 का एग्जांपल क्यों दे रहे हो? अरे भाई बस रेंडमली नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले लो ना, आप कुछ भी ले लो ना। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि भैया मान लो ए कितना है, -4 एक बार ऑप्शन दिया मैंने, और एक बार ए मैंने आपको मान लो दे दिया +5 का मतलब 5, ठीक है। अब बताओ ए क्या चूज करें, मतलब इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू क्या चूज करें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए? तो -1/2 तो ऐसे रहेगा भाई, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू नेगेटिव वाली चूज करोगे, -4 ही चूज करोगे, तभी तो क्या होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो 4 × 1 4/2 वो भी पॉजिटिव का, काटना वाटना बाद में, वो मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बता सकूं कि ये क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, ये भी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारे सवाल में क्या था ये बताना, हमारे सवाल में जहां अभी हमने छोड़ा है, हमने जो अभी छोड़ा है अगर आप देखें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव। हाँ जी सर, x आया कितना था, x आया था -1/2a, इतना ही आया था, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो, x आया कितना था, -1/2a। इसका मतलब कि भाई रूट कैसे होना चाहिए थे, पॉजिटिव। इसका मतलब x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/2a, तो इसका मतलब सर -1/2a क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। हाँ जी सर, ठीक है। अब बताओ -1/2a को आप क्या लिखोगे, -1/2 और इंटू में 1/a, सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो इट शुड बी ग्रेटर देन, कुछ नहीं किया बेटा, -1/2a को ऐसा लिख दिया है ना सर। क्यों बेटा, इसलिए क्योंकि देख लो -1/2a का मतलब होता है -1/2 इंटू 1/a, यही तो होता है बेटा। सॉल्व कर लो ना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 आएगा, नीचे 2 × 2a, तो वही तो आ जाएगा, समझे। तो बस लिखने का स्टाइल है, बस लिखने का स्टाइल है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बस ये x की वैल्यू लिखी, फिर ऐसे लिख दिया x को ऐसे, है ना, बस लिखने का स्टाइल है ना, ठीक है ना, लिखने का स्टाइल। अब सुनो, अब आप मुझे बताओ कि ये देखो, ये नेगेटिव है, -1/2 तो श्योरली क्या है, नेगेटिव है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/a को भी क्या होना पड़ेगा, दूसरी क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बात पता चली, ये बात पता चली। मतलब यहां से सर कंक्लूजन आप क्या देना चाहते हो, मैं कंक्लूजन ये देना चाहता हूं कि 1/a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं पहले, 1/a शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। 1/a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अच्छा, 1/a को नेगेटिव होने का मतलब सर, अगर मैथ्स में कोई चीज नेगेटिव होती, जैसे मान लो m नेगेटिव है तो m इज लेस देन 0 लिखा जाता है, n अगर नेगेटिव है तो n इज लेस देन 0 लिखा जाता है। तो 1/a अगर नेगेटिव है बेटा, तो देखो रीजनिंग करते हुए चल रहे हैं हम, तो 1/a शुड बी लेस देन 0, भाई 0 से लेस होगा वही तो नेगेटिव होता है, 1/a को नेगेटिव होना पड़ेगा, का मतलब 1/a का नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं मैथ्स में 1/a इज लेस देन 0। यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिएगा, अब आप मुझे बताओ कि इसको नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बताना जरा। ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो बेटा, बताना जरा, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, +1, हाँ जी सर। नीचे a लिखा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब मैं आपको चॉइस देता हूं कि बताओ a की वैल्यू मैं -4 लूं या a की वैल्यू 5 लूं। अगर मुझे इस पूरे आंसर को नेगेटिव लेके आना, सर किसको, 1/a को नेगेटिव बनाने के लिए a की वैल्यू आप क्या लोगे, सुन लो ध्यान से, 1/a मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं। मान लो केस 1, a की वैल्यू मैंने कितनी रखी, -4। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ -4 लेंगे 5 लें, -4 लोगे ऑब्वियसली। ये देखो, ये देखो भाई, a की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ना, a की वैल्यू नेगेटिव लोगे तभी तो 1/-4 -1/4, यही तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1/a क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन अगर केस 2 में तुम a की वैल्यू कितनी ले लेते, a की वैल्यू तुम अगर पॉजिटिव ले लेते +5, तो 1/a कितना हो जाता, 1/a की जगह 5 रखा है, ये कि p तो पॉजिटिव हो जाता, तो यहां से 1/a क्या हो जाता, पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझे, वापस लौट के आते हैं, हम यहां तक पहुंचे थे, हाँ जी सर। उसके बाद हमने बोला कि भैया 1/a को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि -1/2 नेगेटिव है, और यहाँ पे 1/a को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो 1/a को नेगेटिव होना पड़ेगा का मतलब है कि 1/a इज लेस देन 0 होना पड़ेगा। हाँ जी सर। अब यहां से हमने आपको एग्जांपल देके क्या बताया, यहां से ये देखिए एग्जांपल देके हमने ये बताया कि a की वैल्यू को आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा बेटा। तो ये क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग करते हुए चलना है आपको। सो दिस इंप्लाइज कि a को क्या होना पड़ेगा, a शुड बी नेगेटिव, पक्का एग्जांपल से समझा दिया, शुड बी नेगेटिव, a को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज कि a शुड बी लेस देन 0। मतलब आप जो भी क्वेश्चन में a निकालें, है ना, मान लो a की वैल्यू कुछ आ रही है आपके सवाल में, है ना, एक आ रही a की वैल्यू पॉजिटिव
और एक आ रही है ए की वैल्यू नेगेटिव। तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे इस सवाल में? नेगेटिव। क्यों? वाह सर, हमें दोबारा से सवाल बताइए। सवाल ये था कि रूट्स इक्वल हैं, मैंने रूट्स इक्वल करे, वहां से x बराबर -1/2 है, फिर उसने बोला रूट्स पॉजिटिव भी हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए रूट्स जो आए हैं मतलब x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव करनी पड़ी, यानी ग्रेटर देन 0 करनी पड़ी, यानी कि -1/2 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ा। ठीक है, बट -1/2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -1/2 इंटू 1/a, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना पड़ेगा? 0 से ग्रेटर। तो पहला वाला अगर नेगेटिव है तो फिर मैंने कंक्लूजन निकाला कि 1/a भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये पता चला कि 1/a क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि 1/a को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। अब 1/a को लेस देन 0 होने के लिए a आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? a आपको एक नेगेटिव नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब a इज लेस देन 0। ऐसे करके कंक्लूजन निकला है कि भैया जो भी a की वैल्यू निकालोगे वो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी है? नेगेटिव सिलेक्ट करनी है। अभी मैं एक और सवाल यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, वेट करिए, और इसी सवाल को एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, वेट करिए। अब सर हम ए कैसे निकालें? अब अगला सवाल है हाउ टू फाइंड ए कैसे निकालें? तो बहुत आसान है। ए निकालने का तरीका क्या है? आप सिंस द रूट्स आर इक्वल, सिंस द रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा, मतलब सर मतलब b² - 4ac को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स तो इक्वल है ही। ठीक है, अब निकालिए जरा, कैपिटल बी की जगह क्या रखोगे? 1। जाके चेक कर लीजिए कैपिटल बी कितना था बेटा, कहाँ गया सवाल हमारा? कैपिटल बी 1 था। ठीक है, -4 इंटू कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए और कैपिटल सी की जगह, जाके देख लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, कैपिटल सी की जगह स्मॉल ए। ये कैपिटल सी है बेटा, मैं लिख देता हूं, बी की वैल्यू 1 थी, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए था, और कैपिटल सी की जगह भी स्मॉल ए था, जाके देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल सी की जगह भी क्या था? स्मॉल ए था। ठीक है, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू ए स्क्वायर, भाई a इंटू ए स्क्वायर, तो 4a² इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, -4a² को उधर भेजोगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और उधर जाएगा तो 0 + 4a² यानी कि 4a² हो गया। अब ये वाला 4 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, तो 1/4 इज इक्वल्स टू a²। अब ध्यान देना, अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए a² इज इक्वल्स टू 1/4 है। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 1/4 रूट लगा के मत छोड़ो, आगे प्लस माइनस भी लगाओगे, तभी तो बेटा, क्योंकि ये a² है ना, मतलब ये a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। कौन कौन सी? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, मतलब a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि a के 2 वैल्यूज आ रहे हैं बेटा। कौन कौन से? a इज इक्वल्स टू +1/2 आ रहा है, और एक बार माइनस लोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। कहां गया? ठीक है, -1/2। अब आप मुझे बताओ कि हम कौन सा वैल्यू चूज करें। अभी मैंने कंक्लूजन आपको बताया था, अभी आंसर निकाल के दिखाया था कि a शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम सिलेक्ट करें, क्योंकि a जब नेगेटिव होगा तभी उसके रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो a इज नेगेटिव, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं जरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुनो, अब मान लो इतना कुछ आपको नहीं आता था, अभी एक सवाल मैं भी दूंगा, उसको भी करके दिखाना। तो सर हम कैसे करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूं ना, वो थोड़ा सा ऐसा तरीका हो सकता है कि आपको एग्जाम में किसी और सवाल में परेशान कर दे, बट फिर भी मेथड 2 भी समझ लीजिए। देखिए इक्वेशन क्या है? x² + x + a, ax² + x + a इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब एक तरीका ये था कि भैया रूट्स आर इक्वल, पहले तो यही बोला था उसने कि रूट्स इक्वल है, तो रूट्स आर इक्वल अगर उसने बोला था तो हम क्या करते हैं, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते। कैसे? b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, और अभी भी आपके सामने किया था, तो यहां से a की वैल्यू आई थी +-1/2, मतलब सेम यही प्रोसेस हम फॉलो कर लेते हैं, ये वाला, ये जो मैंने अभी करके दिखाया ना, ये वाला। ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, अब आप यहां से पता है क्या करते? 2 केस बना लेते हैं। एक बार आप केस 1 a की वैल्यू क्या लेते, मान लो आपको वो सब कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो a की वैल्यू एक बार 1/2 ले लो, +1/2 का मतलब 1/2, और एक बार केस नंबर 2 में आप a की वैल्यू क्या ले लेते, केस 2 में आप a की वैल्यू ले लेते
-1/2। अब भाई आप अपनी इक्वेशन में रख के देख लो ना, इक्वेशन क्या थी आपकी बताइए, ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक थी, इसमें a की वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू a की जगह 1/2 रखो, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये a की जगह क्या रख रहे हैं 1/2, जहां जहां a 1/2 रख दो, ये x ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, और प्लस ये वाले a की जगह 1/2, ठीक है, ये ऐसे इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या फायदा है, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x और प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, और 0 इंटू 2 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ये लीजिए, यहाँ से 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो यहाँ से आ जाता हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ बचता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम रूट्स निकाल लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखते, x प्लस x लिखते, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेते तो x प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन लेते, सॉरी यहाँ से 1 कॉमन लेते, इसमें से 1 कॉमन लेते, तो आ जाता x प्लस 1, ये तो कर लोगे ना। अब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो करली ब्रेसेस में क्या बच जाता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म में x और प्लस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर लोगे ना प्लस 1। अब यहां से अगर आप रूट्स निकालते, यानी कि एक बार x प्लस 1 को 0 रखते तो x इज इक्वल टू -1 आता, और एक बार आप ये वाले x प्लस 1 को 0 रखे तो x प्लस 1 को 0 रखते करली ब्रेसेस वाले को, तो x की वैल्यू तब भी -1 आती। मतलब रूट्स तो इक्वल है, जितना अल्फा आ रहा है -1 उतना ही बीटा आ रहा है, x की दोनों वैल्यू सेम है लेकिन नेगेटिव है, चेक कर लीजिए, -1 क्या है, नेगेटिव। उसने हमें क्या कहा था, रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि केस 1 इज नेग्लेक्टेड, इसको हम केस 1 को कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब केस 1 कब हुआ था बताओ, जब a की वैल्यू हमने 1/2 रखी थी, यानी कि a की वैल्यू 1/2 हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो a की वैल्यू -1/2 सेलेक्ट करी गई, ऑप्शन डी ना कि ऑप्शन सी। बट फिर भी आइए मैं आपको केस 2 सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर आप केस 2 में देखेंगे तो a की वैल्यू अगर हम -1/2 लेते तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती, ये केस 2 में सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे भी जा सकते थे, a की जगह -1/2 रखो तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह x, और प्लस ये a की जगह रखेंगे -1/2 ऐसे, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, माइनस ऐसा। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कर लो, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, ये इसको करने का दूसरा तरीका है, ये अंदर जाता तो 2 से 2 कैंसिल होता, बस यहाँ बचता -x स्क्वायर, और प्लस ये वाला 2 यहाँ आता तो 2x हो जाता, है ना, और ये वाला 2 यहाँ आता, 2 से 2 कैंसिल होता तो माइनस का 1 बचता, अरे जैसे यहाँ किया था वैसे ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब साइन अलग अलग, मतलब यहाँ माइनस प्लस फिर माइनस इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0। अब इस इक्वेशन को फिर से क्या करें, इस इक्वेशन को फिर से हम लोग बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो -1 से लेफ्ट में और -1 से राइट में, अरे यार साइन चेंज कर दो ना, -1 प्लस, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस -2x इस और -1 प्लस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। अब आप देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर आप इसको करते तो एक्स स्क्वायर -2x को आप लिखते -x और +1 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग कॉमन लेते, तो अगर आप देखोगे इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हम लोग, x कॉमन लेते तो बचता x -1, और इन दोनों में से हम कॉमन लेते माइनस का 1 तो आ जाता x -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x -1 कॉमन आ रहा है, करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में x बचता, ठीक है, और माइनस का सेकंड टर्म में वाला 1 बच जाता, ठीक है। तो यहां से भी आप एक बार क्या करते, आप ये वाले x -1 को एक बार 0 रखते तो x की वैल्यू 1 आ जाती, और एक बार आप ये वाले x -1 को 0 रखते तो x की वैल्यू 1 आ जाती, सही है। यानी कि जितना अल्फा आ रहा है उतना ही बीटा आ रहा है, x की दोनों वैल्यू फिर से सेम आ रही, अल्फा और बीटा दोनों ही कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, मतलब रूट्स आर इक्वल भी है और पॉजिटिव भी है, चेक कर लो, इक्वल भी, और 1 का मतलब +1, ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो दोनों रूट्स इक्वल है एंड पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ जब हमने a की वैल्यू -1/2 ली, इसलिए आंसर आ रहा है -1/2, क्योंकि -1/2 लेने पर a की वैल्यू रूट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव, ये हो गया करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरा सवाल सुनिए, ठीक है, मैं अपना सवाल आपको देता हूं, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया एग्जाम में,
दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। मान लो मैंने क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ ए फॉर विद द फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x प्लस a हैज इक्वल एंड नेगेटिव रूट्स, इक्वल एंड नेगेटिव रूट्स। ध्यान से सुनना, पहले तो मैं मेथड 2 से करके दिखाऊंगा, जैसे भी करके दिखाया था। मैं करने नहीं जा रहा हूं, अब आपको भी पता है क्या करोगे बताओ। ये हैज लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये हैज लिखा हुआ है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मेथड 2 से अगर आप जाते तो आप क्या करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 पहले रखते, तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आती, सेम उसी तरीके से करते, तो आती है कितनी, सॉरी हाँ 0 करते, तो यहां से a की वैल्यू जो आती वो तो उतनी आती कितनी, प्लस माइनस 1/2। भाई रूट्स आर इक्वल, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0, अरे जैसे यहाँ किया था बेटा भी है ना, जैसे पीछे किया था, ये कहाँ गया, ये जैसे यहाँ सॉल्व किया था ऐसे ही हम लोग कर लेते, ठीक है ना। ये देखो रूट्स आर इक्वल से हम लोग करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो a के 2 वैल्यूज आते हैं यहाँ पर, ठीक है, a के 2 वैल्यूज यहाँ पर आते। अब हम क्या करते, अब हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते, केस 1 केस 2 जैसे भी आपको करके दिखाया था, कहाँ गया, एक बार हम लोग a इज इक्वल टू 1/2 लेते, एक बार a इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेते, तो इस बार क्या होता है, a इज इक्वल टू 1/2 वाला एक्सेप्टेबल हो जाता, क्यों, क्योंकि ये देखिए अल्फा बीटा कितने आ रहे थे, -1 उसने यही तो बोला कि रूट्स इक्वल हो जाए और नेगेटिव हो जाए, इस बार सवाल चेंज हो गया है ना, रूट्स नेगेटिव हो जाए, तो इस बार हमारे पास जो फाइनल आंसर आता वो a की वैल्यू कितनी हो जाती, हम लोग लेते 1/2, बात समझ नहीं, ये आंसर हो जाता। ये था मेथड 2 से। अब इसी सवाल को अगर आप मेथड 1 से करते तो कैसे करते, जो मैंने अभी थोड़ी देर के पहले आपको करके दिखाया था। मेथड 1 से सेम सवाल को हम लोग कैसे हैंडल करते, देखो ऐसे हैंडल करते कि सबसे पहले तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ, सेम वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। x की वैल्यू कितनी आ रही थी, अगर रूट्स इक्वल है तो x की वैल्यू आ रही थी कितनी, कहाँ गया, यस x कितना आ रहा था आपका, -1/2 है ना, -1/2 ये आ रहा था, ठीक है। अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस बार उसने बोला कि रूट्स इक्वल तो है, ठीक है कोई बात नहीं है, रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमने क्या किया था वो मैं आपको साइड में लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखा था, यहां से जब सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई थी, +-1/2। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि a की वैल्यू 1/2 प्लस वाली ले या माइनस वाली ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला कि रूट नेगेटिव हो जाए, मतलब जो भी x निकाला है, x ही तो क्या है, रूट है ना उसका, तो x नेगेटिव हो जाए, ऐसा कह रहा है, यानी कि x इज लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो जाए, और x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई, -1/2, ठीक है, इज लेस देन 0। अब आप मुझे ये बताइए इस -1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, -1/2 इंटू 1/a लिखेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ कि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, देखो अगर पहली वाली नेगेटिव हो जाए तो पक्का दूसरी वाली को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल लीजिए भाई, लीजिए मान लीजिए -4 है, तो -4 के साथ आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो माइनस प्लस, भाई ये प्लस का 5 होगा तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, तभी तो -20 आ रहा है ना, तो वही चीज है, मतलब अगर -1/2 आपका नेगेटिव है तो दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझे ना, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस इंप्लाइज ये जो 1/a है, यहां से रीजनिंग करके हमें पता चला कि 1/a क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, 1/a शुड बी पॉजिटिव, और 1/a को अगर पॉजिटिव होना है तो मैथ्स में लिखने का इसको तरीका है 1/a इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ क्या कि यहां से अगर आप देखोगे तो यस 1/a पॉजिटिव होने के लिए बताओ, ऊपर तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, 1 तो क्या है ऊपर पॉजिटिव है, तो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि a को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज a शुड बी ग्रेटर देन 0,
ए क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब ए क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो बस ए की जो वैल्यू पॉजिटिव थी उसको सिलेक्ट कर लो, ये वाली वैल्यू आंसर हो गया। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को रीजनिंग के साथ हम करेंगे। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने चेंज किया था ना ये वाला, कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या। हाँ, अगर उसने हमसे बोल दिया कि रूट्स आर इक्वल एंड नेगेटिव, तब आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1/2 आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे।